एवरीवन और वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। देखिए आज का जो टॉपिक उत्तरकालीन मुगल शासक है और इसी टॉपिक के साथ में मुगल एम्पायर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा सिख धर्म। देखिए इसके जो प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टोटली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? तो वो कौन था? तो नादिर शाह था। ये ईरान का शासक था और इसने दिल्ली पर आक्रमण करके और ये लगभग 58-57 दिन ये रहा था और इसने खूब धन लूटा। और यही जो जो शाहजहाँ के जो तख्ते ताउस बनवाया था शाहजहाँ ने, वो भी ले गया और कोहिनूर हीरा भी ये ले गया था नादिर शाह। तो आप समझ सकते हो कितनी भारी मात्रा में ये लूट के ले गया था। जो तख्ते ताउस जो कि सोने से बना हुआ था और कोहिनूर हीरा जो भी, और यही नादिर शाह ले गया था। ठीक है, फैक्ट देखिए इसके। देखिए आपको पता है जो नादिर शाह था 1739 में दिल्ली शहर पर हमला करता है और ये जो उस समय जो मुगल बादशाह जो था वो कौन था? तो मोहम्मद शाह था जिसका दिल्ली पर शासक था। ठीक है, तो ये नादिर शाह जो मोहम्मद है ये उस मतलब आक्रमण करता है और ये दिल्ली पे है लगभग कितने तो 57 दिन रहता है और तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले जाता है लूट के। ठीक है, याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा ईरान का शासक कौन था जो ले गया था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से? तो वो कौन हो जाएगा? तो नादिर शाह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो वो 1765 में किया था। ठीक है, याद रखेंगे कब किया था, तो 1765 में किया था। इसके फैक्ट देखिए। तो देखिए जो 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज़ों को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि निर्णायक जीत मिली थी। ठीक है, पूर्ण रूप से उस युद्ध को जीत जाते हैं। 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ था, बक्सर है वो आपके बिहार में है। ठीक है, आपको पता है। तो देखिए 12 अगस्त 1765 तथा 16 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी जो कि 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में, यानी कि 4 दिन में ये जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद कर दिया गया था और मतलब रंगून की जेल में भेज दिया गया था? तो कब भेज दिया था? 1858 में भेज दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। ये अंतिम मुगल सम्राट थे और इन्हीं के बाद फिर मुगल साम्राज्य बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो देखिए अवध का जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली शाह था। ठीक है, ये वाजिद अली शाह थे और जो इन्हें ठुमरी संगीत विद्या के जनक के रूप में भी जाना जाता है। जो ठुमरी संगीत विद्या है इसके जनक के रूप में भी वाजिद अली को जाना जाता है। ठीक है, तो ये अंतिम नवाब थे जो कि 1856 में अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह के राज्य पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और उन्हें कहाँ भेज दिया था? तो कलकत्ता भेज दिया था। किसको? तो वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया था कब्जा करके अंग्रेज़ों ने। और ये जो हैं ठुमरी संगीत के जनक भी हैं। कौन? तो वाजिद अली शाह। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए जो 1739 में जो युद्ध हुआ था करनाल का वो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, 24 फरवरी 1739 को। ठीक है, इस तरीके से याद रखें करनाल का जो युद्ध है वो 1739 में लड़ा गया था। डेट मतलब कभी कभी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बने तो ये 24 फरवरी पूछ सकता है ना, अदरवाइज 1739 ही पूछता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और जो नादिर शाह है ये आपको पता है तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था फारस यानी कि ईरान। और इसको जो नादिर शाह से ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से किसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? इस तरीके से प्रश्न बनता है तो उसका आंसर क्या होगा? नादिर शाह। ठीक है, ईरान का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी किस वंश का शासक था?
तो ये देखिए बहादुर शाह जो हैं वो मुगल वंश के शासक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मुगल एम्पायर यानी कि मुगल वंश। बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वो 1643 ईस्वी में हुआ था। अब आप देख सकते हो जन्म की डेट भी बिल्कुल एग्जैक्ट होशियारी, तो ऐसे प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1643। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें इतने ही प्रश्न थे। वीडियो कैसी लगी?